नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूलकर भरोसा मत करना, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और वे 5 स्त्रियां कौन हैं? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को यह सीखने को मिलेगा कि कभी भी इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, वह हमेशा अपने जीवन में दुखी और गरीब ही रहता है। इसके साथ ही हजारों प्रकार की मुसीबतों को झेलता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब साधु रहता था जिसका नाम अंगद था। गरीब साधु अंगद अपने घर में अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था। साधु अंगद अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा और कई दिनों तक साधु अंगद और साधु की पत्नी मंगला को भूखा ही सोना पड़ा था। दोस्तों, इसी तंगी की वजह से गरीब साधु काम के सिलसिले में नगर की ओर चल दिया, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिला। फिर एक दिन की बात है, साधु अंगद नगर के मंदिर के चौराहे पर रात्रि होने के कारण सो गया। थकान के कारण बहुत देर तक सोता रहा और उसे एक सपना आया। उसके सपने में नगर से कई मीलों दूर एक तालाब दिखता है और वह तालाब एक जादुई तालाब होता है। अगर उस तालाब के निकट जाकर आप कुछ भी मांगोगे, वह तालाब आपको लाकर दे देगा। दोस्तों, अंगद जब जागा तो उसे वह सपना सच लगा और वह नगर से कई मीलों दूर तालाब की ओर जाने लगा और तालाब के निकट जाकर उस तालाब से विनती करने लगा। और फिर कुछ समय बाद उस तालाब के अंदर से एक देवता प्रकट होते हैं और फिर देवता प्रकट होते ही वह साधु अंगद उस देवता से अपनी पूरी बातें बताता है और अपने पूरे जीवन की आर्थिक तंगी चल रही होती है उसे बताता है। तालाब के देवता उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं और तालाब में से प्रकट हुए देवता साधु अंगद को एक शंख देते हैं और कहते हैं कि मैं यह तुम्हें जादुई शंख देता हूँ। इस शंख को तुम अपने घर ले जाकर इससे जो भी मांगोगे यह तुम्हें दे देगा, परंतु यह शंख तुम्हें हर दिन केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा नहीं देगा। दोस्तों, इस प्रकार वह साधु अंगद उस तालाब के देवता से शंख प्राप्त करके अपने घर की ओर वापस लौटने लगता है और लौटते लौटते रात हो जाती है और साधु सोचने लगता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है और रात के समय चलना मतलब शैतान का काम होता है, इसलिए मुझे अब कहीं ना कहीं रुक ही जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। फिर जैसे ही अंगद अपने आसपास देखता है तो उसे पास में ही एक हवेली दिखाई देती है। दोस्तों, वह हवेली एक जमींदार की होती है और फिर उस हवेली के दरवाजे पर जाकर जैसे वह गरीब साधु उस हवेली के दरवाजे को खटखटाता है तो वहां से उस हवेली का मालिक जमींदार आता है और जमींदार अपने घर के मुख्य द्वार पर साधु को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके बाद में साधु अंगद उस जमींदार से कहते हैं कि जमींदार जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है और अभी रात्रि हो चुकी है, तो मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आज रात मुझे आप अपने यहाँ रहने दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों, यह सुनकर जमींदार बहुत प्रसन्न होता है और कहने लगता है कि हे साधु महाराज, हमारे धन्य भाग जो हमें आज एक साधु संत की सेवा करने का मौका मिला। यह कहकर जमींदार रमेश और उसकी पत्नी मीना साधु को अंदर बुला लेते हैं। इस समय साधु अंगद को यह महसूस होता है
कि जमींदार की पत्नी मीना का चाल चलन ठीक नहीं है और उसके बावजूद जमींदार रमेश और उसकी पत्नी उस साधु संत की खूब सेवा करने लगते हैं। और जैसे ही रात्रि होने लगती है तो साधु जमींदार से कहता है कि जमींदार जी, अभी शाम होने को है और मुझे पूजा करनी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे पूजा के लिए थोड़े से फूल लाकर दीजिए। दोस्तों, साधु की बात सुनकर वह जमींदार अपनी हवेली के दूसरे कक्ष में फूल लेने के लिए जाता है तो गरीब साधु सोचने लगता है कि अभी मेरे पास मौका है, क्यों ना मैं उस तालाब के देवता द्वारा दिए गए उस शंख का प्रयोग करूं। क्या सच में यह स्वर्ण मुद्राएं देता है? साधु अंगद अपने कक्ष के बाहर जाकर देखता है कि जमींदार रमेश और उसकी पत्नी मीना बाहर चुपके से देखना ले। फिर साधु शंख का प्रयोग करता है तो वह शंख उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है। यह सारी घटना वह जमींदार रमेश और उसकी पत्नी मीना दोनों छुपकर देख रहे होते हैं। उसके बाद में जमींदार सोचने लगता है कि जब यह साधु महाराज हमारे घर में पहली बार इस कक्ष में आए थे और जब इन्होंने इस शंख को बहुत संभाल कर रखा था, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो खास बात है इस शंख की। दोस्तों, उसके बाद उस जमींदार के मन में लालच आ गया था और जमींदार सोचने लगता है कि आज कैसे भी करके मुझे इस शंख को प्राप्त करना है। अगर यह शंख मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इस पूरे नगर में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके बाद में वह जमींदार रमेश को उस साधु अंगद को फूल लाकर देता है और साधु पूजा करता है और फिर साधु को भोजन खिलाकर वे सभी सो जाते हैं और साधु उस शंख को अपने सिराहने रख लेता है। दोस्तों, जैसे ही मध्य रात्रि का समय होता है तो वह जमींदार और उसकी पत्नी अपना एक सादा शंख लेते हैं, यानी कि एक साधारण सा शंख, लेकिन उस जादुई शंख जैसा दिखने वाला शंख लेते हैं और साधु के सिराहने रखकर उसे उस साधु के चमत्कारी शंख से बदल देते हैं। और जैसे ही सुबह का समय होता है तो साधु अपना शंख समझकर उस साधारण शंखों को उठाकर उस जमींदार के घर से अपने नगर की ओर बढ़ने लगता है और फिर अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी मंगला के पास जाकर बहुत प्रसन्न होने लगता है। और दोस्तों, उधर वह जमींदार और उसकी पत्नी अपनी चाल से उस जादुई शंखों को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं शंख की पूजा करूंगा और इस शंख से अधिक धन प्राप्त करूंगा और इस पूरे नगर में सबसे धनवान हो जाऊंगा। दोस्तों, उधर वह गरीब साधु अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और फिर उस गरीब साधु अंगद की पत्नी उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो जरा मुझे बताओ, क्या सच में यह स्वर्ण मुद्राएं देता है? और फिर जैसे ही साधु अंगद उस शंख से मुद्राएं मांगने लगता है तो वह उसे कुछ भी नहीं देता, क्योंकि उस जमींदार ने उस साधु के जादुई शंख को एक साधारण शंख से बदल दिया था। दोस्तों, यहाँ जब वह साधु उस शंख से मुद्राएं मांगता है तो उसे वह कुछ भी नहीं देता और दूसरी ओर जमींदार उस शंख की पूजा करता है और शंख से धन मांगता है तो उस जमींदार को खूब सारा धन मिलने लगता है। उसके बाद में साधु अंगद उस शंख को बजा बजा कर परेशान हो जाता है। फिर साधु अंगद सोचने लगता है कि हो ना हो, मुझे इस तालाब के देवता ने बेवकूफ बनाया है। उसके बाद में अंगद फिर वह साधारण शंख लेकर फिर से उस तालाब के निकट जाता है और तालाब के पास जाकर फिर से उस देवता का अभिवादन करता है और उसकी पूजा करके देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और फिर कुछ समय बाद फिर से वह तालाब के देवता प्रकट होते हैं। देवता प्रकट होने के बाद में वे उससे कहते हैं कि क्या हुआ साधु महाराज, आज तुमने मुझे फिर से क्यों याद किया है? साधु अंगद उस तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि आपने जो मुझे शंख दिया था वह बिल्कुल भी काम नहीं करता और आपने मुझसे इस बात का वादा किया था कि शंख से तुम जितना धन मांगोगे यह तुम्हें उतना धन देगा, परंतु यह तो मुझे एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं दे रहा है। उसके बाद में साधु की इस बात को सुनकर उस तालाब के देवता समझ जाते हैं कि हो ना हो इस साधु के साथ
किसी न किसी प्रकार का छल हुआ है। उसके बाद तालाब के देवता साधु से कहते हैं कि हे साधु अंगद, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम उसका सही सही और सटीक जवाब देना होगा। उसके बाद में तालाब के देवता साधु से कहते हैं कि हे साधु महाराज, तुम मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें यह चमत्कारिक शंख दिया था, उसके बाद में तुम क्या सीधा अपने घर गए थे या फिर कहीं बीच में रुके थे, या तुम्हें कहीं कोई मिल गया था, या फिर तुम किसी के यहाँ रुके थे? फिर साधु अंगद तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, जिस समय आपने मुझे शंख दिया था तो मैं एक जमींदार के घर में रुका था रात्रि में, और सुबह होते ही मैं वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया था। इस बात को कहते ही तालाब के देवता समझ जाते हैं और फिर तालाब के देवता मन ही मन हंसने लगते हैं और फिर वो साधु से कहते हैं, हे साधु, आज मैं तुम्हें एक और शंख देता हूँ जो पुराने वाले शंख से भी बेहतर है। तुम इस शंख को लेकर अपने साथ जाओ और उसी जमींदार के घर रात्रि में ठहरो, क्योंकि इसी जमींदार ने ही तुम्हारे चमत्कारिक शंख को चुराया है। यह कहते ही वह साधु समझ जाता है और उसके बाद में वह देवता से आज्ञा लेकर वहां से चलने लगता है और उस जमींदार के घर पहुंचकर फिर से उस जमींदार के मुख्य द्वार पर जाकर दरवाजे को खटखटाने लगता है। और जैसे ही वह जमींदार निकल कर आता है तो साधु फिर से उस दिन की तरह रात्रि के लिए वहां रुकने की विनती करने लगता है। जमींदार के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई थी और जैसे ही साधु उसकी पत्नी को देखता है तो पत्नी को देखकर साधु समझ जाता है कि जमींदार की जो पत्नी है वो चरित्रहीन है, क्योंकि जमींदार की पत्नी उस साधु को बार बार देखे जा रही थी और साधु उसे देखकर समझ चुका था कि उसकी पत्नी की चाल चलन ठीक नहीं है और अगर मैं इसका फायदा उठाकर इससे शंख प्राप्त कर लूं तो ठीक रहेगा। उसके बाद जमींदार उस साधु का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह साधु अंगद जमींदार की पत्नी मीना के पास जाता है और कहता है कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूंगा, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद साधु कहता है कि अभी मैं कुछ समय बाद पूजा करने वाला हूँ और पूजा के समय तुम्हारे पति को मेरे पास बिठालना है। उसके बाद में कुछ क्षण बाद जब वो साधु पूजा करने लगता है तो उसकी पूजा करते समय जमींदार साधु के पास जाकर बैठ जाता है और फिर साधु जब उस तालाब के देवता द्वारा दिए गए बड़े शंखों को निकालकर उस शंख से कहता है, मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो वह शंख कहता है, 5 क्यों, 10 मांगो। दोस्तों, फिर 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है तो शंख कहता है, 10 क्यों, 20 मांगो। फिर वह 20 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है तो शंख कहता है, 20 क्यों, 40 स्वर्ण मुद्राएं मांगो। इस प्रकार जब वह साधु उस शंख से कुछ भी मांगता तो शंख उस संख्या को बढ़ाकर मांगने को कहता। अंत में साधु उस शंख से कहता है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कल अपने घर जाकर मांग लूंगा। उसके बाद में जमींदार इस पूरी घटना को वहीं बैठे बैठे देखता रहा और सोचने लगता है, अरे यह शंख तो उस पुराने वाले शंख से भी ज्यादा चमत्कारी है, क्योंकि वह शंख तो केवल दिन में 5 स्वर्ण मुद्राएं ही देता है और यह शंख 20 स्वर्ण मुद्राएं मांगो तो 40 मांगने को कहता है। फिर इतने बड़े शंख को देखकर उस जमींदार के मन में लालच पैदा हो जाता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है वह जमींदार उस पहले वाले शंख को उठाता है और उसे साधु के पास वाले बड़े शंख को उठाकर उसके पास पुराने वाले शंख को रख देता है और बड़े शंख को उठाकर अपने घर में छिपा देता है। मित्रों, जैसे ही सुबह का समय होता है तो वह साधु बड़े वाले शंख की जगह जब उस असली पुराने वाले शंख को देखता है तो समझ जाता है कि जो होना था वह हो चुका है और उस 5 स्वर्ण मुद्राएं वाले शंख को उठाकर मन ही मन हंसता हुआ अपने घर को आ जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं एकदम असली और चमत्कारिक शंख लेकर आया हूँ। उसके बाद में जैसे ही वह साधु उस शंख को अपनी पत्नी के पास जाकर बजाता है
तो वह शंख वास्तव में 5 स्वर्ण मुद्राएं देने लगता है और उधर जमींदार उस बड़े शंख की चोरी कर खुश होता है और जब उस शंख को बजाता है तो शंख से 10 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहता है। तो वह शंख जमींदार से कहता है 10 क्यों, 20 मांगो। जब 20 मांगता है तो शंख कहता है 20 क्यों, 40 मांगो। और जब 40 देने को कहता है तो शंख कहता है 40 क्यों, 80 मांगो। दोस्तों, इस प्रकार जमींदार मांगता मांगता थक जाता है और शंख जितनी भी संख्या जमींदार को बोलता, शंख उसे बढ़ाकर बोलने को कहता और उसके बाद में वह जमींदार समझ जाता है कि हो ना हो यह उसी साधु की कोई करतूत है, उसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। दोस्तों, उसके बाद में फिर उस जमींदार की पत्नी जमींदार के पास आती है और जमींदार से कहती है कि आपके लालच के कारण ही आपके हाथों से वह 5 स्वर्ण मुद्राओं वाला शंख भी जा चुका है। उसके बाद में वह जमींदार बहुत दुखी होता है और इस बात को समझ जाता है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में केवल उस जमींदार रमेश का ही दोष नहीं है, उसकी पत्नी मीना का भी दोष है, क्योंकि उसकी पत्नी मीना को अपने पतिव्रता व्रत को नहीं तोड़ना था और अपने पति होने के बावजूद भी उस साधु के प्रेम में नहीं पड़ना था। जमींदार की पत्नी उस साधु के मायावी प्रेम में पड़कर उसे सारी बातें बता देती है और उसकी पत्नी मीना की मदद लेकर वह साधु अंगद उस जमींदार रमेश को बेवकूफ बना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भी कभी भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करते हैं तो आपकी हालत उसी तरह हो जाएगी जिस तरह इस जमींदार की हुई थी। दोस्तों, पहली स्त्री है जो स्त्री कभी पूजा पाठ ना करती हो। कभी भी पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर पूर्णता से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर भरोसा करता है वह हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खाता है। क्योंकि जो स्त्री अपने कर्म धर्म पर विश्वास ना रखती हो या किसी देवी देवता को ना मानती हो, उसके होने से घर में अशांति रहती है। यानी कि जो स्त्री किसी देवी देवता को ना मानती हो वो भला आपको क्या मानेगी। इसलिए कभी भी इस तरह पूजा पाठ ना करने वाली स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी स्त्री, जो स्त्री दिखने में चरित्रहीन हो, जिस स्त्री का चाल चलन खराब हो, उस स्त्री पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि वह स्त्री भरोसे के पात्र नहीं होती और यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो हमेशा धोखा ही मिलेगा। तीसरी स्त्री, ऐसी स्त्री पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो इस तरह आपके सामने होते हुए भी किसी अन्य पुरुष की बड़ाइयां करती हो और अन्य पुरुष के गुणगान करती हो। ऐसी स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथी स्त्री, मदिरा आदि का सेवन करने वाली हो या किसी भी प्रकार का नशा करती हो, उस स्त्री पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस स्त्री पर भरोसा करते हैं तो वह स्त्री आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। और पांचवी स्त्री है, बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य बात बात पर रोने वाली स्त्रियों पर भरोसा करता है वह हमेशा ही भरोसे में धोखा खाता है। दोस्तों, इस प्रकार इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।